नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो सभी लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, रेशियो एंड प्रपोर्शन चल रहा है। ये आज की क्लास नंबर 4 है भाई। ठीक है, क्लास नंबर 4 है यहाँ पे। तो क्लास की जो 3 क्लास रही हैं हमारी, उसमें हमने काफ़ी कंसेप्ट क्लियर किए और बाकी 2-4 कंसेप्ट रह गए हैं, वो आज की क्लास में, और हो सकता है 1 या 2 क्लास और होंगी और आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो चलते हैं भाई। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 64। एक बैग में 216 रुपए क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो। ठीक है, अब यहां पे देखिए, इसका एक बार कंसेप्ट समझते हैं भाई। ठीक है चलिए, यहां पे जो सिक्कों का अनुपात है 2:3:4 के अनुपात में है। 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के। ठीक है तो यहां पे देखिए, यहां पे 1 रुपए के सिक्के और यहां पे ये 50 पैसे और ये 25। ठीक है, और इनका अनुपात क्या है, ये कितनी संख्या में है। तो वो अनुपात दे रखा है यहां पे 2:3:4। ठीक है भाई, 2:3:4। अब यहां पे टोटल रुपए कितने हैं, 216। यहां पे टोटल रुपए कितने हैं, 216। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं मान लूं 1 रुपए के 2 सिक्के हैं, 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, 25 पैसे के 4 सिक्के। तो यहां पे अगर मैं रुपए बनाऊं तो 1 रुपए के अगर 2 सिक्के हैं तो कितने रुपए बन जाएंगे, 2 रुपए। ठीक है, 1 रुपए के अगर 2 सिक्के हैं, 1 रुपए के अगर 2 सिक्के हैं यहां पे, तो ये हो जाएंगे 2 रुपए। ठीक है भाई, और 50 पैसे के अगर 3 सिक्के हैं तो 50 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 150 पैसे, और 150 पैसे का बन जाएगा 1.5 रुपए। 1.5 रुपए, और यहां पे 25 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 100। तो 100 पैसे का कितना हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा, 1 रुपए। तो टोटल यहां पे कितने रुपए बन चुके हैं, 2, 3, 4.5। 4.5 रुपए बन चुके हैं। 4.5 रुपए बन चुके हैं टोटल। लेकिन एक्चुअल में कितने रुपए, एक्चुअल में यहां पे कितने रुपए हैं, तो 4.5 का मान दे रखा है यहां पे 216। 4.5 का मान कितना दे रखा है, 216। ठीक है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, तो 216 बटे 4.5। 4.5 पॉइंट्स हटा के यहां 0 लगा दो। अब इसको आप कट कर लो। ठीक है, तो मैं अगर 5 से कट करता हूं तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, कितना बचेगा 1, और 6 आ जाएगा, 5 3 15, कितना बचेगा 1, 5 दूनी 10। ठीक है भाई बटे, और ये हो जाएगा 9, 5 नाम 45। 9 से यहाँ पे कट कर दो, कितना आ जाएगा, 9 चौको 36, और बचेगा कितना 7, 9 8 10। तो 1 का मान आ चुका है 48। 1 का मान कितना आ चुका है, 48। अब पूछा क्या है, पूछा है यहाँ पे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, 4। जब 1 का मान 48 है तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 4 गुणा 4 गुणा 48, 4 अट्ठे 32, 3 बचेगा, और 4 चौक 16 और 3 19। तो 192 यहाँ पे 25 पैसे के सिक्के होंगे। 192 यहाँ पे 25 पैसे के सिक्के होंगे। अब इसको एक बार और समझ लेते हैं। 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के हैं और 25 पैसे के हैं, और उनकी संख्या किस अनुपात में है। मैं मान लेता हूं 1 रुपए के 2 सिक्के हैं, 50 पैसे के 3 सिक्के हैं और 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, क्योंकि ये अनुपात में दे रखे हैं। यहाँ पे किस में दे रखे हैं, अनुपात में यहाँ पे ये दे रखे हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर 1 रुपए के मैं मान लेता हूं कि 2 सिक्के हैं,
तो 1 रुपए के अगर 2 सिक्के होंगे तो 2 रुपए बन जाएंगे। ठीक है, 50 पैसे के अगर 3 सिक्के हैं तो 50 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 150 पैसे। और 150 पैसे में कितने रुपए बनेंगे, 1.5। 1.5 रुपए मतलब 1.5 रुपए बन जाएगा 150 पैसे में। और 25 पैसे के अगर 4 सिक्के मानता हूं तो 25 गुणा 4 हो जाएगा 100 पैसे। और 100 पैसे का क्या बन जाएगा, 1 रुपया। 1 रुपया। तो यहाँ पे कितने रुपए हैं टोटल, टोटल कितने रुपए हो गई, 2, 3 और 4.5, 4.5 रुपए हो चुके हैं टोटल। लेकिन एक ये तो अनुपात में है, ये तो किस में है, अनुपात में। लेकिन एक्चुअल में कितने रुपए हैं, एक्चुअल में यहाँ पे कितने रुपए हैं, 216 रुपए। तो 4.5 का मान अगर 2 से 16 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 2 से 16 बट्टे 45 और ये भाग देके 1 का मान आ गया 48। 1 का मान कितना आ गया, 48। अब पूछा क्या है उसने, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पे 25 पैसे के संख्या कितनी है, 4। जब 1 का मान अगर 48 है तो 4 का मान क्या हो जाएगा, 192। तो ये मैंने किस में लिया है, रुपए में। किस में लिया है मैंने, रुपए में। आप चाहो तो इसको पैसों में भी ले सकते हैं, अगर आप चाहो तो इसको पैसों में भी ले सकते हैं। देखिए कैसे, अब मुझे ये जो मैं रुपए में कन्वर्ट किया था, अब इसको मैं पैसों में कन्वर्ट करूं। ठीक है, तो ये यहां पे 1 रुपया, यहां पे ये 1 रुपया, ये 50 पैसे और यहां पे ये 25 पैसे। 1 रुपया में कितना पैसा होता है, 100 पैसा। ठीक है, तो ये रुपया वाला मैं पैसों में कन्वर्ट कर ले रहा हूं, ये 100 पैसे हो। ठीक है, अब इनका अनुपात दे रखा है 2, 3 और 4। तो यहां पे देखिए, अगर 100 पैसे के 2 सिक्के हैं तो टोटल कितने पैसे हो जाएंगे, यहां पे 200 पैसे। 50 पैसे के अगर 3 सिक्के हैं तो ये कितने हो जाएंगे, 150 पैसे। और अगर 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो ये कितने हो जाएंगे, 100। ठीक है, तो यहां पे अनुपात में टोटल कितने सिक्के हो गए, सॉरी कितने पैसे हो गए, 2 से 3 से 4.5, 450 पैसे हो गए। लेकिन एक्चुअल में ये तो अनुपात में 450 है, 450 से 450 का मान कितना दे रखा है, 216 रुपए। तो इनको भी हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, पैसों में। तो पैसों में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पैसा बनाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 पैसे का मान कितना आ जाएगा, 216 बटे 4, 216, 2 जीरो और यहाँ 4.5, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे वही 48। कितना आ जाएगा, 48। अब 1 का मान अगर 48 आ गया तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या पूछी है, और 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, यहाँ पे 4। जब 1 का मान अगर 48 है तो 4 का मान कितना आ जाएगा, 4 गुणा 48, 192। ठीक है भाई, 192। आप जैसे करना चाहें आप वैसे कर सकते हैं। आप रुपयों में करना चाहें रुपयों में कर सकते हैं, आप पैसों में कन्वर्ट करना चाहें पैसों में कर सकते हैं। हमारा काम यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अनुपात के हिसाब से टोटल कितना बन रहा है उसका मान, यहाँ पे एक्चुअल मान कितना दे रखा है उससे 1 का मान निकालो और वो जो भी पूछना चाहे वो पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए। 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात क्रमशः 5:4:3:1 है। ठीक है भाई, 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपए और यहां पे 5 रुपए, ये हमारे सिक्के हैं। अब इनकी संख्या का जो अनुपात है वो 5:4:3:1 है। 5, 4, 3 और 1। ठीक है भाई, चलिए। अगर 25 पैसे के अगर 5 सिक्के हैं, 25 पैसे के मैं मान लूं अगर 5 सिक्के हैं तो 25 पंजे 125, तो मेरे पास हो जाएगा 1.25 रुपए। 1.25 रुपए। 50 पैसे के अगर 4 सिक्के हैं तो 50 गुणा 4, 200 पैसे हो जाएंगे। 200 पैसों से कितना बनेगा, 2 रुपया। 200 पैसों से बनेगा 2 रुपया। अब 2 रुपए के अगर 3 सिक्के हैं तो 2 तिया 6, 6 रुपए बन जाएंगे। 5 रुपए का अगर एक सिक्का है तो कितना हो जाएगा, 5।
तो यहाँ पे टोटल रुपए कितने हैं, 5 और 6 11, 11 और 2 13, 13 1 14, 14.25, 14.25 रुपए। ये तो अनुपात में बन रहा है, लेकिन एक्चुअल में टोटल पैसे कितने, टोटल रुपए कितने यहाँ पे 285, टोटल रुपए कितने 285, तो 14.25 का मान दे रखा है यहाँ पे 285। ठीक है भाई, तो एक का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 285 बटे 14.25। ठीक है, पॉइंट को हटाओ, यहाँ पे 2 जीरो चिपका दो। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम कैंसल आउट करते हैं, 25 से भाग देते हैं, 25 सेकंड 25, कितना बचेगा यहाँ पे 3, 35 हो जाएगा, 25 सेकंड 25, 10 बचेगा और 25 चको 100 और 1 जीरो बचेगा। ठीक है, बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 पंजे 125, कितना बचेगा 17, 175 हो जाएगा, 25 सत्ते 175, 57 दूनी 114 हो जाएगा। तो एक का मान निकल के आ जाएगा 20, एक का मान क्या निकल के आ जाएगा 20। अब यहाँ पे एक का मान अगर 20 है तो पूछा क्या है, 25 पैसे और 5 के सिक्कों की संख्या के बीच अंतर क्या है। तो 25 पैसे की संख्या कितनी है यहाँ पे 5, 25 पैसे की संख्या कितनी है यहाँ पे 5 और 5 रुपए की 1 है। अब इन दोनों का अंतर पूछा है, इन दोनों की संख्याओं में अंतर, तो यहाँ पे 5 और 1, इन दोनों का अंतर कितना है 1, इन दोनों का अंतर कितना है, सॉरी यहाँ पे 5 और 1 का अंतर कितना है 4, 1 का मान अगर 20 है तो 4 का मान कितना हो जाएगा 20 गुणा 4, 20 गुणा 4, तो हमारा आंसर हो जाएगा 80। यहाँ पे 25 पैसे के और 5 रुपए के सिक्कों की जो संख्या है, संख्या का जो अंतर है, सॉरी जो संख्या का अंतर है वो यहाँ पे कितना है 80। ठीक है भाई, बताइए यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम। चलिए भाई, अब यहां पे देखो ये जो अनुपात दे रखा है ये संख्या का अनुपात, जितने सिक्के हैं उनकी संख्या का अनुपात दे रखा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं, 615 सिक्कों में 1 रुपया 5 पैसे 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। अब यहां पे देखिए ये क्या था, यहां पे ये रुपए थे और ये जो अनुपात दे रखा था वो सिक्कों की संख्या का अनुपात। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि ये सिक्कों की संख्या है 615 और ये जो अनुपात है वो उनके मूल्य का अनुपात, ये उनके मूल्य का अनुपात है। तो देखिए 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के। ठीक है भाई, 1 रुपया 50 पैसे और यहां पे 25। ठीक है, चलिए उनके मूल्य क्रमशः 1 रुपए का मूल्य 3 है, 50 पैसे का 5 है, 25 पैसे का 7, ये मूल्य है। ठीक है, टोटल मूल्य है ये। अब बताइए अगर 1 रुपए का यहाँ पे मूल्य कितना है, 1 रुपए का 3 रुपया, 50 पैसे का कितना है 5 रुपया मान लेता हूं मैं, और 25 पैसे का कितना है 7 रुपया मान लेता हूं, मैं रुपया मान लेता हूं भाई। ठीक है, मैं इनको मान लेता हूं, ये इसका 7 रुपये है, इसका 5 रुपये है, ये मूल्य है, ये क्या है यहाँ पे मूल्य। अगर अब मैं संख्या निकालना चाहूं, ये तो मूल्य हो गया, अगर मैं संख्या निकालना चाहूं तो यहां पे देखिए अगर 1 रुपए के 3 रुपए बन रहे हैं तो टोटल कितने सिक्के बन रहे होंगे 3। अगर 1 रुपए के 3 रुपए बन रहे हैं तो टोटल सिक्का कितने होंगे 3 सिक्के होंगे। ठीक है, अगर 50 पैसे के 5 रुपए बन रहे हैं तो भाई 1 रुपया बनने में 2 सिक्के चाहिए 50 पैसे के, जो अठन्नी है वो 2 अठन्नी चाहिए। तो 50 पैसे से अगर मूल्य 5 रुपए बन रहा है तो यहाँ पे कितने सिक्के चाहिए 10 सिक्के चाहिए, क्योंकि 2 सिक्कों से 50 पैसे के 2 सिक्कों से 1 रुपया बनेगा, 50 पैसे के 2 सिक्कों से 1 रुपया बनेगा और यहाँ पे मूल्य है 5 रुपए, मैं मान लेता हूं यहाँ पे मूल्य 5 रुपए है, तो 5 रुपए बनाने के लिए 10 सिक्के चाहिए। अब चवन्नी पे आ जाओ, मतलब कि 25 पैसे पे। अब 25 पैसे से 7 रुपए बन रहे हैं तो 1 रुपया बनाने के लिए 4 25 पैसे चाहिए, 4 चवन्नी चाहिए, तो 4 चाहिए, तो 7 रुपए बनाने के लिए 7 चौको 28 सिक्के चाहिए, 25 पैसे के 28 सिक्के चाहिए। तो यहां पे सिक्कों की संख्या आ गई। ठीक है,
और यहां पे ये मूल्य दे रखा है, ये मूल्य का अनुपात है और ये सिक्कों की संख्या का अनुपात निकल के आ जाए। ठीक है, निकल के आ गया। अब यहां पे टोटल संख्या कितनी है? 10 और 3 13, 13 और 28 कितना हो जाएगा? 41। और 41 का मान क्या है? टोटल संख्या कितनी है? टोटल कितने सिक्के दे रखे हैं? यहाँ पे 615। ठीक है, तो 41 का मान है यहाँ पे 615। अब 615 एक का मान कितना आ जाएगा? 41 का भाग एक बार जाएगा, 41 एक 41, कितना बचेगा? 20, और 41 पंजे 200। तो एक का मान निकल के आ गया 15। ठीक है, एक का मान निकल के आ गया 15। जब एक का मान 15 आ गया तो बताइए 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है? यहाँ पे 10। कितनी है? यहाँ पे 10 है। तो ये 10 हो गया। एक का मान जब 15 आ गया तो 10 का मान कितना आ जाएगा? तो 15 गुणा 10 बराबर 150। 150 यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाए। ठीक है, बस यही था कि इसमें रुपए दे रखे थे, सिक्कों की संख्या यहाँ पे अनुपात में दे रखी थी, और यहाँ पे सिक्कों की संख्या ये दे रखी है और जो उनके मूल्य हैं वो अनुपात में दे रखे। तो वही कंडीशन, 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के थे, मूल्य उनका 3, 5 और 7 के अनुपात में था। 3, 5, 7 के अनुपात में था। तो मैं मान लेता हूं अगर यहाँ पे 3 रुपए था इसका मूल्य, इनका 5 रुपए था, इनका 7 रुपए था, तो 1 रुपए, अगर 3 रुपए हैं और 1 रुपए के सिक्के हैं तो 3 सिक्के चाहिए। अगर 50 पैसे के सिक्के हैं और 5 रुपए हमें बनाने हैं तो 10 सिक्के चाहिए, और अगर 25 पैसे के सिक्के हैं और 7 रुपए बनाने हैं तो हमें 28 सिक्के चाहिए। तो ये सिक्कों की संख्या का अनुपात आ गया, ये सिक्कों की संख्या का अनुपात आ चुका है। अब इस अनुपात यहाँ पे टोटल कितने सिक्के संख्या बन रही है? 41, और 41 किसके बराबर है? 615 के। अब 41 का मान 615 है तो एक का मान 15 और 10 का मान कितना आ जाएगा? उसने पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, वो यहाँ पे 10 है। एक का मान जब 15 है तो 10 का मान हो जाएगा 150। ठीक है, चलिए चलिए भाई, चलिए इनके बारे में समझ लेते हैं भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इनसे, और एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है, हर एग्जाम में आता है। हर जो भी एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस, एसआई, रेलवे, कहीं भी हो, इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिले। चलिए इसको समझते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि समानुपात क्या हो। जहां दो अनुपात बराबर हो जाए, ए अनुपात बी अगर बराबर हो जाएं सी अनुपात डी के, तो हम क्या कहेंगे इनको? कि ये दोनों समान अनुपात में है, ये दोनों समान अनुपात में है, और इनका साइन होता है ये। तो मैं कह सकता हूं कि ए और जो बी का अनुपात है वो बराबर है सी और डी, वो बराबर है सी और डी के। तो इन दोनों का अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ए का गुणा डी से वो बराबर होगा बी का गुणा सी से। ठीक है, इसका मतलब पहले का गुणा आखिरी से वो बराबर होगा इन दोनों के मल्टीप्लाई के, जो बीच की संख्या, इन दोनों के मल्टीप्लाई के, और जो पहला और फोर्थ टर्म, इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर होगा सेकंड और थर्ड टर्म। ठीक है, ये चीज मैंने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझाई। तो ये हो गया समान अनुपात, ये हो गया समान अनुपात। चलिए अब बात आती है फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन और फोर्थ प्रपोर्शन। प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात। अब मैं अगर आपसे कहूं यहां पे कि 2, 3 और 4, इनका, ये 3 संख्याएं दे रही, इनका प्रथम अनुपात निकालिए। कौन सा अनुपात? प्रथम अनुपात। तो प्रथम अनुपात यहां पे मैं x मान लूं। ठीक है, प्रथम अनुपात क्या मानूं? x। प्रथम अनुपात का मतलब यह है एक ऐसी संख्या, एक ऐसी संख्या जिसका अनुपात 2 से वो बराबर हो जाए 3:4। मतलब x अनुपात 2, x/2, x/2 बराबर हो जाए 3/4। x/2 बराबर हो जाए 3/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4x बराबर 3 दूनी 6, 3 दूनी
6, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6/4। तो अगर यहाँ पे x का मान 6/4 में रख दूं तो ये चारों संख्याएं समान अनुपात में आ जाएंगी, मतलब इन दोनों का अनुपात समान होगा इन दोनों के अनुपात। ठीक है, या फिर आप ऐसे, ये तो हो ही गया बेसिक, लेकिन अब आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर ये चारों संख्याएं मुझे समान अनुपात में लेके आनी है और ये प्रथम अनुपात पूछा है, पहला अनुपात पूछा है, तो इसका मल्टीप्लाई लास्ट वाले टर्म से वो बराबर होगा इन दोनों। तो x गुणा 4 बराबर 3 गुणा 2। तो 4x बराबर 3 दूनी 6, तो x का मान आ जाएगा 6/4। 6/4, ठीक है, 3/2, 3/2। ठीक है, ये हो गया प्रथम अनुपात। क्या हो गया? ये प्रथम अनुपात। चलिए, अब अगर वो पूछ ले कि द्वितीय अनुपात क्या हो, इसका 2, 3, 4 का द्वितीय अनुपात क्या हो। द्वितीय अनुपात का मतलब क्या है? अगर संख्या दे दी है 2, 3 और 4, इनका द्वितीय अनुपात बताइए। तो यहां पे मैं द्वितीय संख्या x मान लू, x मान लू। तो यहां पे एक ऐसी संख्या, यहां पे एक ऐसी संख्या जो इनको समान अनुपात में कर दे, जो इनको समान अनुपात में कर दे। ठीक है, इनको समान अनुपात में कर दे। तो यहां मैंने x मान लिया। तो अगर यहां पे ये चारों संख्याएं समान अनुपात में हैं, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का गुणा 2 गुणा 4 बराबर हो जाएगा 3 गुणा x, बराबर हो जाएगा 3 गुणा x के। ठीक है, तो यहां से x का मान जो निकल के आएगा वो 4 दूनी 8/3। यहां पे क्या निकल के आ जाएगा? 8/3। तो ये हो गया द्वितीय अनुपात। क्या हो गया? द्वितीय अनुपात। ठीक है, चलिए, अब अगर इसमें पूछ ले कि भाई तृतीय अनुपात क्या हो, 3 संख्याएं दे दे, उसने 3 संख्याएं दे दी, तो पूछ रहा है कि 2, 3, 4 संख्या है, इनका तृतीय अनुपात बताइए, इनका तृतीय अनुपात बताइए। तो भाई साहब तृतीय अनुपात में x मान लो। तो यहां पे एक संख्या ऐसी हो जो इनको समान अनुपात में कर दे, जो इनको समान अनुपात में कर दे, तो भाई साहब बस वही कंडीशन लगाइए। अगर ये समान अनुपात में है तो इन दोनों का जो गुणा है वो इन दोनों के गुणा के बराबर हो जाएगा। तो 3x बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8। तो x का मान कितना आ जाएगा? 8/3। कितना हो जाएगा? 8/3। ठीक है, 8/3। तो यहां पे एक ऐसी संख्या, यहां पे एक ऐसी संख्या जो इनको समान अनुपात में कर दे, मतलब इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर हो जाए, तो वो संख्या बताइए। तो वो उसने पूछा है कि तृतीय अनुपात यहां पे 8/3 हो जाए। ठीक है, चलिए, तो अब यहां पे फोर्थ क्वेश्चन बनेगा कि बताइए 2, 3 और 4, इन तीनों संख्याओं का चतुर्थ अनुपात क्या होगा? इन तीनों संख्याओं का चतुर्थ अनुपात क्या होगा? तो चतुर्थ अनुपात में यहां पे x मान लो। ठीक है, तो अब यहां पे ये संख्या निकालनी है कि एक ऐसी संख्या जो इन चारों संख्याओं को समान अनुपात में कर दे। तो बस वही कंडीशन लगा दीजिए आप, 2 का गुणा x से बराबर हो जाएगा 3 का गुणा 4, बराबर हो जाएगा 3 का गुणा 4 से। 2 से ये 2 बार कटेगा, तो x का मान आ जाएगा 6। x का मान क्या आ जाएगा? 6। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। जो अनुपात 2 का 3 से है वही अनुपात 4 का 6 से हो, तो 4/6 भी 2/3 ही आएगा। तो ये 6 संख्या ऐसी है जो इन सभी को समान अनुपात में कर देगी, जो इन सभी को समान अनुपात में कर देगी। बताइए, यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम? यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम? तो जो भी अनुपात वो पूछ लेगा, 3 संख्या देके जो भी अनुपात वो पूछ लेगा, वही अनुपात उसकी जगह पे रखो। पहला पूछ रहा है फर्स्ट, सेकंड द्वितीय पूछ रहा है दूसरी जगह पे रखो, तृतीय पूछ रहा है तीसरी जगह पे रखो, और चतुर्थ पूछ रहा है चौथी जगह पे रखो, और अपना आंसर निकालो। बस, और कुछ नहीं करना। इसका मतलब ही यही है, एक ऐसी संख्या जो इन सबको समान अनुपात में कर दे। अब यहां पूछा क्या है? चतुर्थ अनुपात। तो देखिए 12, 14 और 24, पूछा कौन सा है? चतुर्थ।
यहां मैंने x मान लिया। अब कुछ नहीं करना, इनका गुणा करो, 12x बराबर हो जाएगा 14 गुणा 24। 14 गुणा 24 के 12 से ये कैंसिल करो 2, अब x बराबर हो जाएगा 28। x बराबर क्या हो जाएगा 28। तो यही मतलब रहा इसका मतलब ही यही रहा कि 28 एक ऐसी संख्या है जो इनको समान अनुपात में कर रही है। 12 और 14 का जो अनुपात होगा, 12 और 14 का जो अनुपात होगा कितना होगा यहाँ पे 6/7। वही अनुपात 24 और 28 का होगा, वही अनुपात 24 और 28 का होगा। 4 6 24 और 4 7 28। तो ये दोनों बराबर है। ठीक है, बाकी ये तो बस मैंने आपको दिखाया है, बाकी आंसर आपका ये है 28। ठीक है, चलिए अब ये चीज और समझ लेते हैं पहले कि ये तो रहा 3 संख्याएं दे रखी हैं और चौथी संख्या वो पूछ रहा है, चाहे वो चौथी पहली हो, चाहे दूसरी हो, चाहे तीसरी हो, चाहे चौथा अनुपात, चतुर्थ अनुपात हो, तृतीय अनुपात हो, द्वितीय अनुपात हो या प्रथम अनुपात हो। इसमें तो निकालने में कोई दिक्कत है ही नहीं। जिस जिस जगह पे जो भी प्रथम पूछ रहा हो, पहली जगह पे संख्या रखो, वही कंडीशन लगा दो समान अनुपात वाली, आप आसानी से निकाल पाओ, आप आसानी से निकाल पाओगे। अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है दो संख्या। ठीक है, दो संख्याएं दे रखी हैं, इसको और समझ लेते हैं, बाकी फिर हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए अब ये है कि संख्याएं दे रखी हैं आपकी ए और बी, दो संख्याएं दे रखी। ठीक है, संख्याएं दे रखी हैं दो। अब यहां पे वो अगर पूछे कि भाई इसका इन दोनों का मध्यानुपात बताइए, क्या पूछे, मध्यानुपात बताइए। इनके बीच में एक ऐसी संख्या, इनके बीच में एक ऐसी संख्या जो इसको इनको समान अनुपात में कर दे। और संख्याएं तो 4 है नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहां पे मैंने संख्या मान ली x। तो अब अगर उसने मध्यानुपात पूछा है तो एक संख्या ऐसी जो a और x के अनुपात को और x और b के अनुपात को बराबर। अब यहां पे 3 संख्या है भाई, तो फिर a अनुपात x मतलब a/x वो बराबर हो जाए x/b के, वो बराबर हो जाए x/b। ठीक है भाई, यहां पे अगर उसने मध्यानुपात पूछा है, अब यहां पे 3 क्वेश्चन बनेंगे। चलिए अब इसको अगर पहले हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x² बराबर अंडर रूट ए बी, क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, और x बराबर क्या निकल के आ जाएगा अंडर रूट ए। अब इससे आपको यह समझ आ गया होगा, अगर दो संख्याएं दे रखी हैं और उनका अगर मध्यानुपात पूछा है, बीच का अनुपात पूछा है, तो उसको निकालने के लिए दोनों का गुणा करो और उसका अंडर रूट निकालो, उसका वर्गमूल निकाल दो। ठीक है, यहां पे अगर मध्यानुपात पूछा है तो मध्यानुपात दोनों का गुणा करके अंडर रूट निकाल दो, वो तुम्हारा मध्यानुपात होगा। ठीक है, अच्छा चलिए ये पहला रहा। अब दूसरी कंडीशन बनेगी तृतीय अनुपात की। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, तृतीय अनुपात। तो ये दो संख्याएं दे रखी हैं और पूछा क्या है उसने, तृतीय अनुपात। तीसरी जगह हमने x मान लिया, क्या पूछा है, तृतीय अनुपात पूछा है, तीसरी जगह हमने x मान लिया। तो जो अनुपात a और b का है वही अनुपात b और x का होगा, वही अनुपात b और x का होगा। भाई देखिए 3 संख्याएं अगर दे रखी हैं तो चौथी संख्या तो निकालने में कोई दिक्कत है ही नहीं, चाहे वो प्रथम पूछे, चाहे द्वितीय पूछे, चाहे तृतीय पूछे, चाहे चतुर्थ पूछे, क्योंकि उसमें तो प्रथम पूछ रहा है पहली जगह x रखो, बाकी 3 संख्याएं आपके पास हैं। अगर द्वितीय पूछ रहा है दूसरी जगह संख्या रखो, x रखो, a रखो, कुछ भी रखो, बाकी 3 संख्याएं आपके पास दे रखी हैं। अगर तृतीय अनुपात पूछ रहा है तो तीनों संख्याओं में क्या करेंगे, तीनों संख्या दे रखी हैं, तीसरी जगह पे आप x रख दो। और अगर चतुर्थ अनुपात पूछा है तो 3 संख्या पहले दे रखी हैं, लास्ट में आप x रखो और उनको आप आराम से x का मान निकालो और खत्म करो। ठीक है, चलिए लेकिन जब दो संख्याएं दे रखी हो, मध्यानुपात पूछा हो, तो दोनों का गुणा करो और अंडर रूट निकाल दो। अब यहां पे दो संख्याएं दे रखी हैं, अब तृतीय अनुपात पूछ रहा है, यहां पे क्या पूछ रहा है, तृतीय अनुपात। तो तीसरी जगह x मान लिया, तो जो अनुपात x और b a और b का है वही अनुपात यहां पे b और x का हो जाएगा। तो अब यहां पे गुणा करिए, ax बराबर हो जाएगा b²।
ए एक्स बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर के, तो एक्स का मान आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन, एक्स का मान क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन। मतलब अगर ए और बी दो संख्याएं दे रखी हैं तो तृतीय अनुपात निकालने के लिए पीछे वाली संख्या का वर्ग करो और जो आगे वाली संख्या उसको बट्टे में भाग दे दो। ठीक है, अगर मध्यानुपात पूछा है तो दोनों का गुणा करो, उसका अंडर रूट निकाल दो। अब इसमें प्रथम अनुपात भी पूछ सकता है, वो दो संख्याएं दे रखी हैं और उसने पूछ लिया प्रथम अनुपात, उसने पूछ लिया प्रथम अनुपात, तो उसमें हम क्या करेंगे कि एक्स, वही कंडीशन, जो एक्स और ए का अनुपात होगा वही अनुपात होगा ए और बी। ठीक है, जो अनुपात एक्स और ए का होगा वही अनुपात होगा ए और बी का। अब यहां पे सॉल्व करो आप, तो ए स्क्वायर बराबर बी एक्स, तो एक्स बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी, ए स्क्वायर अपॉन, ठीक है भाई, ए स्क्वायर अपॉन बी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो तृतीय अनुपात पूछ रहा है तो पीछे वाली संख्या का वर्ग करो और आगे वाली संख्या का भाग दे दो। अगर प्रथम अनुपात पूछा है तो आगे वाली संख्या का वर्ग करो और पीछे वाली संख्या का यहां पे भाग दो। बस यही है, यही अंतर है दोनों में। बाकी ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादातर जो क्वेश्चन कंपटीशन में, एग्जाम में, जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो मध्यानुपात और तृतीय अनुपात के बनते हैं। दो संख्याओं में मध्यानुपात और तृतीय अनुपात के बनते हैं। ये देखो बन ये भी सकता है, कंसेप्ट आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए, आप हर तरफ से निकाल दोगे। आप वो प्रथम पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप चीजों को समझो। अगर दो संख्याओं में प्रथम अनुपात पूछ लिया है भाई, यहां पे इन दोनों का अनुपात बराबर कर दो बस। अगर मध्यानुपात पूछा है, मध्य में रखू, इन दोनों का अनुपात बराबर कर दो। अगर तृतीय अनुपात पूछा है, तृतीय पोजीशन पर रख दो, इन दोनों का अनुपात बराबर कर दो बस। बाकी आप याद रख लो, दो संख्याओं में अंडर रूट ए भी होता है और तृतीय अनुपात होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, और प्रथम अनुपात ए स्क्वायर अपॉन बी। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अब चलते हैं भाई क्वेश्चनों की तरफ। 20, 24, 30 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। अब तीन संख्या में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 20, 24 और 30, और चतुर्थ अनुपाती पूछ रहा है तो चौथी जगह पे आप एक्स। ठीक है, अब क्या करना है, अगर ये समान अनुपात में है तो इन दोनों का गुणा बराबर हो जाएगा 24 गुणा 30। अब आपको क्या करना है, 0 से 0 कैंसिल करनी है और 2 से ये 12 कट कर देना। आंसर आ जाएगा हमारा 12 3 36। भाई मैं हर तरह का क्वेश्चन लेके आया, पीपीटी में हर तरह का क्वेश्चन लेके आया हूं कि एग्जामिनर कभी कभी लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करता है, कभी कभी अंडर रूट में भी कन्वर्ट करता है, कभी कभी पॉइंट में भी कन्वर्ट करता है। मतलब प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रहेगी भाई। आपको यहां से पढ़ने के बाद अगर इन्हीं क्वेश्चनों को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको किसी भी बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कोई भी बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर तरह का क्वेश्चन है, मैं हर टाइप के क्वेश्चन, भले ही 3-3, 4-4, 5-5 क्वेश्चन हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जानी चाहिए। एक भी टाइप ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो टाइप आपने न किया। ठीक है, चलिए 27, 108, 165 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। तो वही कंडीशन, 27, 108, 165 पूछा क्या है उसने, चतुर्थानुपात। ठीक है भाई, चतुर्थानुपात पूछा, चतुर्थ पोजीशन पर रख दिया हमने एक्स को। क्या करना है, इन दोनों का गुणा बराबर हो जाएगा इन दोनों के गुणा। 27 एक्स बराबर 108 गुणा 165। तो 27 से ये कितनी बार कटेगा, 4 बार, और 165 का गुणा जब मैं 4 से करूंगा तो 4 पंजे 20, 2 बचेगा, 4 से 24 और 2 26, 2 बचेगा, 4 एकन 4, 4 और 2 6, तो 660 यहाँ पे x का मान आ जाए, 660 यहाँ पे चतुर्थ अनुपात आ जाए। ठीक है, चलिए 20 और 25 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने क्या बताया था, अगर आपको बेसिक से बताऊं तो यहाँ पे देखिए 20, 25, क्योंकि ये तरीके तब काम आएंगे जब आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, बी स्क्वायर अपॉन ए, अंडर रूट ए, कुछ भी याद नहीं रहेगा तो आपको बेसिक से चला जाए। तो 20 और 25 का तृतीय अनुपात ही पूछ रहा है भाई, मैंने यहाँ तृतीय अनुपात रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे तीन संख्याओं में कैसे लगाओगे आप, जो अनुपात 20 और 25 का होगा
वही अनुपात होगा 25 और x। ठीक है, अब यहां पे क्या करोगे आप, 20x बराबर 25 गुणा 25, तो x बराबर 25 का 625 हो गया और बट्टे 20, 20 या 60, कितना बचेगा 2, 25 हो जाएगा, 20 एकन 20 पॉइंट, और यहाँ पे कितना बचेगा 5, और 50 हो जाएगा तो 20 दूनी 40, फिर 10 बचेगा, 20 500, तो जो x का मान होगा वो हो जाएगा 31.2, 31.25। ये बेसिक रहा है, जब आपको कुछ भी याद ना हो, कुछ भी याद ना हो तब आपको ये कंडीशन लगा देनी। अदरवाइज याद रखिए, दो संख्याओं में तृतीय अनुपात निकालने के लिए, दो संख्याओं में थर्ड प्रपोर्शन निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, जो पीछे वाली संख्या है उसका वर्ग करो और आगे वाली जो संख्या है उसका भाग, और कुछ नहीं, क्योंकि उसी से निकल के आ रहा है ना, ये जो निकल के आया है इसी से तो निकल के आया है भाई। चलिए, ये जो निकल के आया है इसी कंडीशन से निकल के आया, बी स्क्वायर अपॉन ए, जो पीछे वाली संख्या उसका स्क्वायर करो और आगे वाली संख्या का भाग दे दो, मतलब बी का स्क्वायर करो और ए का भाग दे दो। ठीक है, चलिए 25 और 225 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा, तो मध्यानुपाती मैंने क्या बताया था, मध्यानुपाती अगर दो संख्याएं दे रखी हैं ए कॉमा बी, तो क्या मध्यानुपाती क्या होगा, दोनों का गुणा करो और अंडर रूट निकालो, दोनों का गुणा करो और अंडर रूट निकाल दो। वैसे क्या तरीका है, जब आपको कुछ भी याद ना हो तो इनका क्या पूछा है, मध्यानुपाती पूछा है, तो मैंने यहां पे x मान लिया, तो इनका जो अनुपात होगा 25 बट्टे x बराबर होगा x बट्टे 225, x बट्टे 225, इसको सॉल्व कर लो, x का मान आ जाएगा। लेकिन आपको ये याद रखना ताकि वहां पे ये टाइम वेस्ट न करना पड़े, तो दोनों संख्याओं का गुणा करो, 25 गुणा 225, 25 से क्या बाहर निकलेगा 5, और 225 से क्या निकलेगा 15, तो 15 5 कितना हो जाएगा 75, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा यहां पे आंसर हो जाएगा। चलिए 3.6 और 0.9 का मध्य समानुपाती संख्या क्या है, चलिए ये a है और यहां पे ये b है, और हमें क्या निकालना है, मध्य समानुपात, मतलब मध्यानुपात, मध्यानुपात। चलिए तो क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करो और वहां से निकल जाओ, बस, मतलब कि अंडर रूट लगा दो। ठीक है, अंडर रूट लगा दो। अब यहाँ पे, अब देखिए अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखिए 3.6 है यहाँ पे, या तो इन दोनों का गुणा करो फिर अंडर रूट निकालो, या फिर इसी से बाहर निकल आओ, जैसे कि यहाँ पे अब 9 है। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूं मैं, कितना हो जाएगा ये, ठीक है 1.8 गुणा 2, 1.8 गुणा 2 गुणा 0.9, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि ये 1.8 हो गया और ये भी 9 दूनी 18, 1.8 हो जाएगा, तो क्या निकल के आ जाएगा 1.8, 1.8 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए संख्याएं, दो संख्याएं 24 और 36 का तृतीय अनुपात क्या होगा, तो देखिए दो संख्याएं दे रखी हैं यहाँ पे a और b, और तृतीय अनुपात निकालने के लिए हमें क्या करना है, दो संख्याएं दे रखी हो तो तृतीय अनुपात के लिए क्या करना है, पीछे वाली संख्या का वर्ग करो और आगे वाली संख्या की भाग दो, यही करना था, बी स्क्वायर अपॉन ए। तो यहां पे 36 का वर्ग अपॉन 24, तो अब क्या करना है, 36 गुणा 36 बट्टे 24, 6 4 24, 6 गुणा 6 36, 4 से ये 9 बार, और 9 गुणा 6 कितना हो जाएगा 54, 9 गुणा 6 कितना हो जाएगा 54, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वही 0.64 और 0.81 के बीच मध्यानुपाती निकालना है, कैसे निकलेगा, इन दोनों का गुणा करो
और उसका अंडर रूट लगा दो, उसका अंडर रूट लगा दो। 0.64 से बाहर क्या निकलेगा 0.8 और 0.81 से बाहर क्या निकलेगा 0.9। तो ये हो जाएगा 9 8 72 0.7, 0.72 यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, एक्स बट्टे वाई और वाई बट्टे जेड के वर्गों का मध्यानुपाती बताइए। तो एक्स बट्टे वाई का वर्ग क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बट्टे वाई स्क्वायर। इसका अगर वर्ग करूंगा तो एक्स स्क्वायर बट्टे वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वाई बट्टे जेड का वर्ग क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बट्टे जेड स्क्वायर। अब इन दोनों का मध्यानुपाती निकालना है, अब इन दोनों का मध्यानुपाती निकालना है। तो दो संख्याएं दे रखी हों, उनका मध्यानुपाती कैसे निकालेंगे, दोनों का गुणा करो, एक्स स्क्वायर बट्टे वाई स्क्वायर गुणा वाई स्क्वायर बट्टे जेड स्क्वायर। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। अब एक्स स्क्वायर बट्टे जेड स्क्वायर से अगर मैं बाहर निकालूंगा अंडर रूट से तो क्या निकल के आ जाएगा, एक्स बट्टे जेड, एक्स बट्टे जेड। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं अंडर रूट, जो 4 प्लस रूट 5 है, 12 माइनस 2 रूट 20 है, इनके बीच मध्यानुपाती निकालना है। तो ये एक संख्या हो गई और ये दूसरी संख्या हो गई। हमें निकालना क्या है, मध्यानुपाती। क्या निकालना है, मध्यानुपाती। चलिए अब मध्यानुपाती निकालने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों का गुणा करेंगे और अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है, अंडर रूट ले लेंगे। यहां पे अब ये क्या है, 4 प्लस के रूट 5 मल्टीप्लाई 12 माइनस 2 रूट 20। तो यहां पे देखिए 12 माइनस के अगर 2 रूट 20 है तो 20 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 गुणा 4, 20 को लिख सकता हूं। अब 4 को अगर मैं बाहर निकालूंगा अंडर रूट से तो क्या निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा भाई। तो 2 पहले से है और 2 यहां निकल के आ जाएगा, तो क्या बचेगा, रूट 5। तो ये हो जाएगा 12 माइनस के 4 रूट 5। अब इसमें से भी चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहां से हम सॉल्व कर लेंगे, 12 माइनस के 4 रूट 5, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये 4 प्लस रूट 5 है। अब इसमें से अगर मैं 4 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, 4 3 12, 4 3 12 माइनस के रूट 5, रूट 5। अब ये 4 बाहर निकल के आ जाएगा 2 के रूप में, 4 बाहर निकल के आ जाएगा 2 के रूप में। तो क्या बचेगा, 4 प्लस रूट 5, 3 माइनस रूट 5। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12। अब 3 का गुणा रूट 5 से होगा तो 3 रूट 5 और माइनस 5 का गुणा 4 से होगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 रूट 5 और फिर माइनस 5 का गुणा 4 से होगा तो माइनस के 4 रूट 5, ठीक है। और माइनस अंडर रूट 5 का गुणा प्लस अंडर रूट 5 से होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के 5। तो हमारा जो आंसर होगा वो निकल के आएगा, 12 में से 5 जाएगा 7 और माइनस के रूट 5, माइनस के रूट 5। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये अंडर रूट जो है वो पूरे पे है, तो 2 रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए चलिए 12 प्लस 6 रूट 2 8 माइनस 4 रूट 2 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। तो क्या करना है हमें, वही मल्टीप्लाई कर दो, यहां से 6 कॉमन आ जाएगा, यहां से 6 कॉमन आ जाएगा। अब 6 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, 6 दूनी 12 और प्लस के 2 रूट सॉरी रूट 2, रूट 2, ठीक है। यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, 2 माइनस के रूट 2। तो 6 गुणा 4 क्या हो जाएगा, 24 गुणा। अब ये क्या हो जाएगा, यहां पे एक कोष्टक में क्या है, ए प्लस बी, दूसरे में क्या है, ए माइनस बी। तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हो जाएगा 2 का वर्ग 4 माइनस और अंडर रूट 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2, मतलब कि 2 आएगा। तो ये हो गया 24 दूनी 48, ठीक है 48। अब 48 को मैं कैसे लिख सकता हूं, यहाँ पे 16 गुणा 3, 16 गुणा 3। अब 16 को मैं बाहर निकालूंगा तो 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 और ये अंडर रूट 3 बचे। तो यहां पर मेरा जो आंसर है वो आ जाएगा 4 रूट 3,
4√3 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाए। चलिए 3 + √2 और 2√7 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो तृतीय अनुपाती के लिए क्या करना था हमें? अब तो आपको रट जाना चाहिए भाई। ठीक है, अब तो आपको रट जाना चाहिए कि दो संख्याओं में जब तृतीय अनुपाती निकालना होता है तो मैं क्या करूंगा, इसका वर्ग करूंगा, 2√7 का वर्ग और 3 + √2 की भाग दे दूंगा। ठीक है भाई, मतलब कि b² अपॉन a। चलिए इसका वर्ग करो आप, क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, √7 का 7, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 और ये बचेगा 3 + √2। अब इसका आप कर दीजिए परमीकरण, रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो ये 3 - के √2 बटे 3 - के √2। ठीक है, चलिए अब ये क्या है 28, तो ये हो जाएगा 3 - के √2 बटे, यहां क्या बच रहा है, 3 × 9 माइनस, और ये √2 का वर्ग 2 हो जाएगा, तो 9 - 2 कितना हो जाएगा, 7। 9 - 2 कितना हो जाएगा, 7, और 7 से ये कट कर दो 4 बार, तो हमारा आंसर हो जाएगा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 3 - के √2। ठीक है, 4 × 3 - के √2 हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं कि क्वेश्चंस वही है, निकालना हमें चतुर्थ समानुपाती है, लेकिन यहाँ पे x के टर्म में दे दिया। अब x बराबर अगर 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 2 8, ये कितना हो जाएगा, 4 × 2 8। अब x बराबर अगर 2 है तो ये कितना है, 2 + 4 मतलब 6। x बराबर अगर 2 है तो 3 × 2 - 1 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और में से 1 जाएगा तो 5। अब इन तीनों संख्याओं का चतुर्थ समानुपाती निकालना, इन तीनों संख्याओं का चतुर्थ समानुपाती निकालना है। तो 3 संख्याएं दे रखी हो तो भाई चौथा यहां मान लो भाई, अगर 3 संख्याएं दे रखी तो फिर तो निकालने में दिक्कत है ही नहीं, चाहे वो कोई सा भी अनुपात हो, चतुर्थ हो, तृतीय हो, द्वितीय हो, फर्स्ट हो, प्रथम हो। ठीक है, तो वहां तो कोई दिक्कत आती ही नहीं। तो अब क्या करना है हमें, अब हमें बस कुछ नहीं करना, वही जो समानुपात का नियम है। समानुपात का नियम क्या कहता है, पहला और आखिरी इन दोनों का गुणा बराबर होगा बीच के दोनों का गुणा, दूसरा और तीसरा। तो 6 × 30, तो x का मान आ जाएगा 30/8। इसको अगर कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15/4। यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए सेम कंडीशन, x बराबर 4 है तो यहाँ पे 4 अगर आप रखोगे तो 4 × 4 16, 16 और 3 19, कॉमा 4 अगर यहाँ रखोगे, 4 सत्ते 28 और 2 30, 4 नाम 36 और 2 38, और चतुर्थ समानुपाती पूछा है, चतुर्थ समानुपाती पूछा है। तो यहाँ पे 19 का गुणा अगर मैं x से करूंगा तो वो बराबर किसके होगा, 30 × 38, 30 × 38। तो 19 से ये 2 बार कट जाएगा, x का मान आ जाएगा 60, x का मान क्या आ जाएगा 60, और ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब तो भाई आपको बहुत अच्छे से आगे हो, तो प्रैक्टिस बहुत करा दी है मैंने, अब तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पे, अब ये लैंग्वेज के रूप में बनते हैं, चीज वही है, अनुपात जो समानुपात में प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय, चतुर्थ, मध्यानुपाती, चीज वही है, लेकिन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। देखिए लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट कर रहा है, यदि F1 और F2 क्रमशः 2/7, 7/12, 8 तथा 5/6, 4/3, 10 के चतुर्थ अनुपाती है। जो F1 है वो इन तीनों का चतुर्थ अनुपाती है, और जो F2 है वो इन तीनों का चतुर्थ अनुपाती है। तो अब इन दोनों का अनुपात पूछ, तो क्या करना है भाई, 2/7 और क्या है 7/12 और 8, इन तीनों का चतुर्थ समानुपाती है F1। क्या है, F1। तो निकाल लो F1 का मान, कैसे निकालोगे, इन दोनों का गुणा बराबर हो जाएगा इन दोनों के गुणा। तो F1 गुणा 2/7 बराबर हो जाएगा 7/12 गुणा 8।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से ये 4 बार कट जाएगा और 4 से ये 3 बार। ठीक है, 7 का गुणा 7 से करेंगे तो F1 का मान आ जाएगा 49/3, 49/3। ठीक है, अब F2 का मान निकाल लिया आप। F2 किसका चतुर्थ अनुपात है, 5/6, 4/3 और क्या है 10, तो इनका चतुर्थ समानुपात है F। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई करो आप, 5/6 गुणा F2 बराबर हो जाएगा इन दोनों के गुणा 4/3 गुणा 10। ठीक है, अब यहां से कट कर लो आप, 5 से ये 2 बार कट जाएगा, 3 से ये 2 बार कट जाएगा, तो F2 का जो मान होगा वो आएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, क्या आएगा 16 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, F2 का मान आ गया 16। अब पूछा क्या है उसने, पूछा है F1 और F2 का अनुपात क्या है। F1 क्या है यहाँ पे 49/3 अनुपात F2 क्या है 16, तो बस भाई इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 49/16 क्या हो जाएगा 49/48, 49/48 यहाँ पे आपका अनुपात आ जाएगा। बस लैंग्वेज के रूप में चेंज कर दिया है, तरीके वही हैं। अब जैसे ये है, ये भी बस लैंग्वेज चेंज करी है। 18 और 98 का मध्यानुपाती 2a+6। देखिए इन दोनों का जब मैं मध्यानुपाती निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, 18 गुणा 98, 18 गुणा 98, वो क्या दे रखा है यहाँ पे, मध्यानुपाती क्या दे रखा है 2a+6, 2a+6। अब देखिए यहां से निकालने की कोशिश करिए, 18 में से 9 बाहर निकालो, कितना बचेगा 2, और 2 का गुणा जब 98 से होगा तो कितना हो जाएगा 98 गुणा 2, 98 गुणा 2 हो जाएगा 196, क्या हो जाएगा 196। ठीक है भाई, तो ये किसके बराबर है 2a+6। अब 9 में से बाहर निकलेगा 3 और 196 किसका होता है 14, तो 2a+6, तो ये 14 थी 42। अब 42 में से ये 6 अगर माइनस करूंगा तो ये 2a के बराबर हो जाएगा, 42 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 36, तो 2a बराबर 36, तो a बराबर कितना हो जाएगा 18, a बराबर कितना हो जाएगा 18, आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लैंग्वेज चेंज करिए, कंसेप्ट आपके वही रहने हैं। ठीक है, चलिए T1 और T2 क्रमशः 16, 36 और 24, 60 के तृतीय अनुपाती हैं। अब वही कंडीशन है, T1 का मान निकालूं तो T1 इन दोनों का तृतीय अनुपाती है। ठीक है, 36² 2 संख्याओं को तृतीय अनुपाती कैसे निकालते हैं, लास्ट जो पीछे वाली संख्या उसका वर्ग करो और बट्टे 16 कर दो, और जब मैं T2 का मान निकालूंगा तो वो क्या निकलेगा 60 का वर्ग बट्टे 24, 60 का वर्ग बट्टे 24। अब इन दोनों का अनुपात निकाल दो, बस इन दोनों का यहाँ पे अनुपात निकाल दो। अब देखिए यदि 36 और एक संख्या n का मध्यानुपाती 8, अच्छा 8 और 32 के मध्यानुपाती का 3 गुना है। देखिए 36 और n का मध्यानुपाती क्या होगा, 36 गुणा n का अंडर रूट, 36 गुणा n का अंडर रूट, वो 8 और 32 के मध्यानुपाती, 8 और 32 का मध्यानुपाती कितना है 8 और 32 का 8 गुणा 32 का अंडर रूट, इसका 3 गुना, ये जो है वो इसका 3 गुना। ठीक है, अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, जब दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो ये 36 गुणा n अंडर रूट हट जाएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा और यहां से ये अंडर रूट हट जाएगा। जब दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, दोनों तरफ अगर वर्ग करूंगा तो ये अंडर रूट हट जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 से ये 4 बार, 4 से ये 2 बार, तो n का मान आ जाएगा 64, n का मान क्या आ जाएगा 64। ठीक है, चलिए इसको आप कर ही लोगे। 8 और 24 का तीसरा समानुपाती a है, निकालिए 24 का वर्ग बट्टे 8। 4 और 16 का मध्यानुपाती b है, तो 4 गुणा 16 का अंडर रूट, 64 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 8। उन दोनों का अनुपात निकाल देना, उन दोनों का अनुपात निकाल देना। चलिए b² - a² और b² - ab का तृतीय अनुपाती निकालिए, तृतीय अनुपाती निकालिए। यहाँ पे तो तृतीय अनुपाती निकालने के लिए क्या करना है, ये b है और ये यहाँ पे इसको a मान लेता हूं, तो क्या करूंगा b का वर्ग, तो b² - ab का वर्ग, ठीक है, बटे
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, यही तो करना है बस। अब बताइए इसमें से कॉमन ले लूं बी, जब बी कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, बी माइनस ए, क्या बचेगा, बी माइनस ए। अब इसका तो स्क्वायर होना ही है, इसका स्क्वायर हो रखा है, बटे अब इसको ये ए स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो बी माइनस ए ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में बी प्लस। ठीक है, चलिए अब यहां पे क्या होगा, बी का वर्ग बी स्क्वायर इंटू, और ये हो जाएगा बी माइनस ए का स्क्वायर बटे ये बी माइनस ए और यहां पे ये बी प्लस। बी माइनस ए से एक बी माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी स्क्वायर बी माइनस ए बटे बी प्लस ए। अच्छा, ऑप्शन 2 ही दे रखे हैं क्या, चलिए कोई नहीं भाई। ठीक है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर बी माइनस ए अपॉन बी प्लस ए, ये हमारा आंसर हो जाए। चलिए, ए सी और बी सी का चतुर्थानुपाती डी है, बी सी स्क्वायर अपॉन सी, ए डी अपॉन सी और सी का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए ए सी और बी सी का जो चतुर्थानुपाती है वो क्या है, डी है। डी है तो क्या करेंगे हम, ए का गुणा डी से बराबर होगा बी सी गुणा सी। तो ए डी का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे, बी सी स्क्वायर। एडी का मान क्या आ जाएगा, बी सी स्क्वायर। अब चतुर्थानुपाती पूछा है बी सी स्क्वायर अपॉन सी, ए डी अपॉन सी और सी का, तो वही मैं एक्स मान लू यहाँ पे, चतुर्थानुपात पूछा है तो इन दोनों का जो गुणा होगा एक्स गुणा बी सी स्क्वायर अपॉन सी, वो बराबर हो जाएगा ए डी अपॉन सी इंटू सी के। सी से सी कैंसिल हो जाएगा। अब ए डी की जगह क्या रख दूं मैं, बी सी स्क्वायर। ए डी का मान क्या है, बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे जैसे ही बी सी स्क्वायर रखूंगा मैं इसकी जगह, तो बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कट जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा, सी वहां चला जाएगा, तो एक्स बराबर सी आ जाएगा। तो चतुर्थ अनुपात जो है वो यहाँ पे क्या है, सी है। चतुर्थ अनुपात जो है वो यहाँ पे क्या है, सी है। ठीक है, चलिए भाई, दो संख्या का मध्यानुपाती 18 है और पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक। तो पहली संख्या अगर मैं दूसरी संख्या अगर मैं x मान लूं, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 15, 15 अधिक हो जाएगी। मतलब पहली संख्या दूसरी से 15 अधिक है और दूसरी संख्या पहली से 15 कम है। इसका मतलब यही तो है, अगर एक संख्या दूसरी से 15 ज्यादा है तो इसका मतलब दूसरी संख्या उससे 15 कम होगी, उससे 15 कम होगी। अब इन दोनों का जो मध्यानुपाती है, इन दोनों का जो मध्यानुपाती है वो क्या है, 18। वो क्या है, 18। तो x इंटू एक्स प्लस 15 वो बराबर किसके हो जाएगा, 18 का वर्ग हो जाएगा 324। क्या हो जाएगा, 324। अब ऐसी कंडीशन में हमें करना क्या होता है, या तो इसको सॉल्व करें, और सॉल्व भाई अगर आप इसको सॉल्व करने लगोगे तो हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करने लगोगे तो आप 1-2 मिनट खराब कर दोगे। लेकिन ऐसी कंडीशन पूछा क्या है, पहली संख्या बताइए। तो यहाँ पे देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, मतलब पहली संख्या बड़ी है, 15 अधिक है, पहली संख्या बड़ी है। तो जो दूसरी संख्या है, जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या हमने क्या मानी थी, एक्स। हमने क्या मानी थी, दूसरी संख्या एक्स ही तो मानी थी, और पहली संख्या उससे 15 ज्यादा हो गई। तो जो दूसरी संख्या है, जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से 15 कम है, 15 कम होगी। ठीक है, तो x का मान यहाँ पे क्या होगा, तो पहली संख्या ज्ञात करवा रहा है, तो पहली संख्या अगर 18 है, सोच के देखो, पहली संख्या अगर 18 है तो जो दूसरी संख्या होगी वो इससे 15 कम होगी। ठीक है, देखिए अगर मैं मान लेता हूं पहली संख्या 18 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, इससे 15 कम होगी। तो क्या इन दोनों का मध्यानुपाती क्या इन दोनों का 18 गुणा 3, क्या इन दोनों का गुणनफल 324 आ रहा है, भाई दोनों संख्याओं का गुणनफल ही तो 324 है यहाँ पे, तो भाई नहीं आ रहा। खत्म करो आप। अगर पहली संख्या 36 है तो दूसरी संख्या 15 कम होगी, तो 36 माइनस 15 21 है, क्या 324 आ रहा है, भाई यहाँ 4 है, यहाँ 6 1 6 आएगा, ये भी नहीं होगा भाई।
अब अगर पहली संख्या 27 है तो दूसरी संख्या इससे 15 कम होगी, तो 27 से 15 कम होगी तो कितना होगा 12। तो क्या इनका 324 आ रहा है, 12 सत्ते 84, 8 बचेगा, 12 दूनी 24, 24 और 8 32। भाई सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, सी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगर वो दूसरी संख्या पूछ लेता, अगर वो दूसरी संख्या पूछ लेता तो दूसरी संख्या तो मैंने x ही मानी थी, तो दूसरी संख्या ही आंसर होती, आंसर भी तो दूसरी संख्या ही होती भाई। अब डायरेक्ट ऑप्शन डायरेक्ट पुट कर देते हैं, हम डायरेक्ट ऑप्शन पुट करके देखते, आंसर मैच कर जाता, वही हमारा आंसर होता। लेकिन इसने लोचा क्या किया है कि पहली संख्या पूछ ली है, मतलब अगर मैं दूसरी संख्या, या फिर अगर आप ऐसे कर सकते थे, चलिए छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगा। चलिए समझ लीजिए, अगर आप इसको ऐसे करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते थे कि पहली संख्या, अगर यहाँ पे पहली संख्या अगर x है, या मैंने दूसरी संख्या मानी है, पहली संख्या 15 ज्यादा हो गई, अगर पहली संख्या ही पूछी है तो मैं पहली संख्या ही मान लेता, पहली संख्या मैंने x मान ली, तो दूसरी संख्या क्या हो जाती, इससे 15 कम हो जाती, इससे 15 कम हो जाती। ठीक है, अब इन दोनों का जो मध्यानुपाती है वो था यहाँ पे 18। अब यहाँ x की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, x की वैल्यू पुट करोगे क्योंकि अब पहली संख्या ही मैंने x मानी है, तो 27 यहाँ पे रखो, 27 गुणा 27 माइनस 15 कितना हो गया 15, 12, और 27 गुणा 12 कितना है 324, और 324 का वर्गमूल 18 आ रहा है, यही हमारा सेट हो जाए। मतलब आपको ये भी चेक करना होता, आपको ये भी चेक करना होता, लेकिन हमें आंसर पता है यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया, दोनों कंडीशन है, आप जिस तरह से सेट करना चाहो उस तरह से सेट कर सकते हो। चलिए, दिया गया है कि 20 और 22 का तृतीय अनुपात x है। ठीक है भाई, तृतीय अनुपात क्या है x, दो संख्याओं का तृतीय अनुपात क्या होता है v स्क्वायर अपॉन a, मतलब y स्क्वायर अपॉन 20 हो जाए। ठीक है, यदि y प्रथम तीन अभाज्य संख्याओं का योग है, प्रथम तीन अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी 2, 3 और 5, इन तीनों का योग किसके बराबर दे रखा है y, y इन तीनों के योग के बराबर है, 5 और 3 8, 8 और 2 10, तो भाई आप पुट कर दो, x का मान निकालना है, 10 का स्क्वायर बट्टे 20, तो 10 दाड़े 100 और 20 पंजे, तो x का मान हो जाएगा 5, x का मान कितना हो जाएगा 5। ठीक है भाई, चलिए भाई आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो दोस्तों एक या मैक्सिमम 2 क्लास और आएंगी, जैसे जहां तक है तो एक ही क्लास में हो जाएगा, अगर फिर भी जरूरत पड़ी तो मैक्सिमम 2 क्लास आएंगी। ठीक है, उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन खत्म हो जाएगा, और इसके जस्ट बाद एक क्लास आएगी जो एज से संबंधित सवाल है, जो आयु वाले सवाल हैं कि 10 साल पहले राम की आयु श्याम की आयु से इतनी कम थी, इतनी गुनी थी, इस टाइप के सवाल, एक क्लास उसकी सेपरेट रहेगी। उसके बाद में आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, गुड नाइट, जय हिंद,